आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। एक तो उसकी बाइक चोरी हो गई, ऊपर से आपने उसे जेल में डाल दिया है। आप ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसे पकड़िए, लॉकअप में डालिए। ये सब क्या है? यहाँ क्या कर रही है? जो तू कर रहा है। बीड़ी दियो भाई, बड़ी आग लगी है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उंगूस फुंगूस चल रहा है। तू भी मेरे साथ बोल। अंगूस के पार पंगूस, अंगूस के पार पंगूस, पंगूस के पार मंगूस, पंगूस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा, सुन लो हमारी। खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। माधव ठाकुर, आप यहाँ? अनुराधा दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तो जाम हो गया। अनुराधा जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर चित्रा तेरा खेल खत्म। सभी का धंधा मंदा है, पर मिलन लॉज का धंधा अभी भी फायदे में है। इन छोटी कफ सिरप के अंदर हम शराब भर के देते हैं ना, इनकी वजह से। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप दोनों की? आपके पास कोई दवाई है? ये लीजिए आपकी दवाई। मैं ना फटाफट से ये सारी दवाई पी लेती हूँ। माधव, एक बात तय है, मैं उस गवार वैदेही को कभी भी अपने माधव का होने नहीं दूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है चित्रा। तेरे समझ में नहीं आ रहा? कब से कह रहा हूँ टीवी का वॉल्यूम कम कर। ठाकुर साहब, ये आपने बहुत गलत किया। आपको ये शोभा नहीं देता और इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वैदेही तू ये क्या कर रही है? वो वैदेही भी तेरे पीछे पीछे निकली थी। कहाँ है वो? तुमसे मिली कि नहीं? वो पागल लड़की मेरा वॉलेट यहाँ तक लेके आ गई। पर तुम लोग हो कहाँ? माँ, वो मिलन लॉज। तस्वीर और पता दोनों मैंने आपको भेज दिया है। इस लड़की का अपहरण करके उसे हवेली से कोसों दूर तक लेकर जाओ। दोबारा वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा। कौन है? तूने आज जो मेरे लिए किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू यकीन कर ले, मेरा हाथ पकड़ और चल। आज मैं इन्हें जान से मार दूंगा। मरने को तैयार हो जाओ। जा संग्राम, बांध दे धागा। रुक जाओ संग्राम। अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत करना। मेरे खिलाफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तेरे होते हुए तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। माधव! मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। वैदेही धागा बांधने के लिए तैयार हो गई है। जिस वैदेही की वो रक्षा कर रही थी, उसी वैदेही के हाथों चित्रा का खेल खत्म। वैदेही, वैदेही रुक जाओ, मत बांधना ये धागा वैदेही। समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। किसी भी इज्जतदार घर में कोई लड़की बिना शादी किए रहती है क्या? अरे बोलो वैदेही, बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो हमें सच जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन। चरित्रहीन है, चरित्रहीन। श्वेता, इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद अगर कोई अच्छे घर की लड़की होती ना तो कब का ये घर छोड़कर चली जाती। You absolutely right, रानी। मतलब सही कह रही हो तुम। अगर इतना ही होता ना तो इस घर को बदनामी से वो बचा लेती, चली जाती अपनी दादी के पास। पर क्या करे, कुछ लोग हैं ना, इतने ढीठ होते हैं, इतने बेशरम होते हैं
कि उनको किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। तू अगर उससे प्यार नहीं करता है तो उसे घर से जाने क्यों नहीं दिया? कब तक अपने आप से भागता रहेगा माधव? तू ये बात मान क्यों नहीं लेता कि तू वैदेही से बहुत प्यार करता है और इसीलिए उससे दूर नहीं रह सकता है? ये सब इतना आसान नहीं है। मैं वैदेही से दूर रहना चाहता हूं पर रह नहीं पा रहा हूं। उसे परेशानी भी देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे नहीं पता ये प्यार है या क्या है, और ये सारी सिचुएशंस मैंने जबरदस्ती क्रिएट नहीं की है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। तू अपने दिल की आवाज सुनेगा ना तो तेरे कदम खुद ब खुद सही रास्ते की तरफ चलेंगे। तू बस अपने दिल की बात सुन, तू अपने आप इस कश्मकश से बाहर निकल आएगा। मैं वैदेही से शादी नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे दिल में उसको लेके ये फीलिंग्स नहीं है। इन सब में मुझे भी घसीटा जा रहा है। अगर कीचड़ उछला है तो उसके छींटे मुझ पर भी उड़े हैं। सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं, इसकी वजह से मैं शादी कर लूं वैदेही से, लेकिन नहीं हो सकता। और आपको क्या लगता है, जब हम मुश्किलों में फंसे हुए थे, जो 2 रातें बिताई मैंने उसके साथ, तो मुझे मजा आ रहा था क्या? वो मेरी मजबूरी थी, मुझे 2 रातें बितानी पड़ी। मेरा बस चलता तो एक कमरे में वैदेही के साथ 2 मिनट तक नहीं बिताता। आखिरकार पलाट टली। चली जा गवार और मुड़कर कभी वापस मत आना। रुक जा वैदेही। आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर। मैं करूंगा वैदेही से शादी। दोनों टायर पंचर है। उठो कीर्ति! गजासुर के निरंतर प्रहार से राधा हो जाती है गृहलक्ष्मी का रूप लेने को बाध्य, तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण के समक्ष आ खड़ी होती है नई चुनौती। घर और दुल्हन। आ गए तुम विष्णु अवतार। अब हमारी प्रतीक्षा और तुम्हारा अंत दोनों एक साथ होगा। उतार दो शीश अपराधी का। कि अब हम ई विद्या को आगे बढ़ाएं। तुम अपनी इस कला का गला घोंट दो और गृहस्थ आश्रम का आनंद लो। आपकी जो अधूरी विद्या है वो पूरी कीजिए ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमको तो कोनो कथक गुरु भी यहाँ पे पता नहीं है। भाभी जी, मैं ढूंढ के लाऊंगा कथक गुरु को आपके लिए। ये लखनऊ के बड़े मशहूर कथक डांसर है। हाँ। क्या सारी दुनिया मान गई है कि राजेश गुस्से वाली है, तो घर के बड़े बुजुर्ग होने के नाते कम से कम अम्मा तुम तो शांत रहो। मुंह को शांत करवाएगा, अपनी लुगाई को कुछ ना कहियो। अम्मा, अब अगर तुमने हमें एक बार भी हाथ मारू ना तो हम चले जाएंगे। असल में हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सेल अम्मा है।
तो जे ताने ना अपनी अम्मा को दिया करो, हमसे ना कछु बोलियो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होए।